बेहद ही सीक्रेट तरीके मोदी और पुतिन ने दिया मीटिंग को अंजाम और रिजल्ट आ गया सामने। भारत को दुनिया का सबसे घातक स्टील महायोद्धा सौंपने तैयार पुतिन। भारत भेज रहे खास टीम नासिक की फैक्ट्री उगलेगी नए स्टील सुखोई 57 फाइटर जेट। अमेरिकी F-35 को दिखाया बाहर का रास्ता। HL नासिक में लगेगी दुनिया की सबसे आधुनिक प्रोडक्शन लाइन। टेक्नोलॉजी सहित देकर रूस ने जीता दिल। उस दौर में जब पूरी दुनिया की निगाहें वैश्विक मंच पर चल रही खींचतान पर थी, तब भारतीय आसमान में एक खतरनाक शक्ति असंतुलन पैदा हो रहा था। भारतीय वायुसेना, जो कभी आसमान की रानी हुआ करती थी, उसकी ताकत लगातार कम हो रही थी। हमें 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की मंजूरी थी, लेकिन हकीकत में हम सिर्फ 31 पर सिमट कर रह गए थे। एक तरफ हमारे MiG-21 बाइसन जैसे जांबाज लड़ाके सेवा से रिटायर हो रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा विरोधी चीन 200 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को सीमा पर तैनात कर अपनी ताकत का नंगा नाच कर रहा था। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसका छोटा भाई पाकिस्तान भी चीन से मिले 40 J-35 लड़ाकू विमानों को 2026 तक अपनी वायुसेना में शामिल करने के ख्वाब देख रहा था। यह एक सोची समझी घेराबंदी थी, भारत को 2 मोर्चों पर घेरने की एक खतरनाक साजिश। सवाल यह था कि भारत इस हवाई चक्रव्यूह का जवाब कैसे देगा। हमारे सामने 2 रास्ते थे, या तो हम अपने स्वदेशी एमका फाइटर जेट के 2034 से 30 तक तैयार होने का लंबा इंतजार करें, या फिर एक ऐसा अप्रत्याशित दांव चलें जो इस पूरी बाजी को ही पलट कर रख दे। भारत ने दूसरा रास्ता चुना, एक ऐसा कदम जिसने न सिर्फ बीजिंग और इस्लामाबाद के रणनीतिकारों को सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, बल्कि वॉशिंगटन में बैठे दुनिया के सबसे बड़े पावर ब्रोकर को भी हैरान कर दिया। बंद दरवाजों के पीछे नई दिल्ली और मॉस्को के बीच एक ऐसे महासौदे की पटकथा लिखी जा रही थी जो भारतीय वायुसेना को एक ही झटके में भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करने वाला था। मोदी और पुतिन के बीच हुई उन गुप्त मुलाकातों का नतीजा अब दुनिया के सामने आने वाला है। अब भारत की धरती पर 4.5 जनरेशन के जेट्स नहीं, बल्कि 5वीं पीढ़ी के सबसे घातक शिकारी की आंधी आने वाली है। यह सौदा लगभग पक्का हो चुका है और इसे अंजाम देने के लिए रूस से एक विशेष टीम भारत की ओर कूच कर चुकी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब उस राज्य से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। खबर है कि रूस की एक टॉप लेवल की तकनीकी टीम महाराष्ट्र में स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक प्लांट का निरीक्षण करने आ रही है। यह कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि यह उस महाअभियान का पहला कदम है जो भारत को आसमान का नया बादशाह बना देगा। यह रूसी टीम इस बात का आकलन करेगी कि क्या HAL नासिक की धरती पर दुनिया के सबसे खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर जेट सुनई का निर्माण किया जा सकता है। जी हां, वही सुई जिसे नोटो फेलोन यानी महाअपराधी के नाम से जानता है। एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। भारत की योजना 40 से 60 सुनई खरीदने की है, जिसका सीधा मतलब है 2 से 3 स्क्वाड्रन की तत्काल तैनाती। यह फैसला रक्षा मंत्रालय के उन इरादों को साफ करता है जिसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खरीद को फास्ट ट्रैक करने की बात कही गई थी। यह सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं है, यह भारत का दुनिया को एक खुला संदेश है कि अब हम अपनी सीमाओं पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और दुश्मन को जवाब देने के लिए उसके घर में घुसने से भी नहीं हिचकेंगे। अब सवाल यह है कि इस कदम की जरूरत ही क्यों पड़ी। जैसा हमने बताया, हमारी लड़ाकू क्षमता 31 स्क्वाड्रन तक गिर गई थी। हमारे जांबाज पायलट पुराने विमानों से देश की रक्षा तो कर रहे थे, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के लिए हमें भविष्य के हथियार चाहिए थे। हमारा अपना स्वदेशी एम का प्रोग्राम एक विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान होगा, लेकिन उसे पूरी तरह से तैयार होने में अभी 1 दशक का समय लग सकता है और हमारा दुश्मन हमें इतना समय देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। चीन का J-20 माइटी ड्रैगन अपनी स्टेल्थ तकनीक के घमंड में चूर होकर भारतीय सीमाओं पर मंडरा रहा है,
लेकिन वह यह भूल गया है कि हर ड्रैगन का शिकार करने के लिए एक गरुड़ ज़त-हमा जरूर होता है। वहीं चीन की खैरात पर पलने वाला पाकिस्तान J-30-5 के दम पर भारत को आंख दिखाने की जरूरत करने वाला है। इन दोनों का मकसद भारत के खिलाफ एक ऐसा हवाई जाल बुनना था जिसे तोड़ना नामुमकिन हो, लेकिन वे यह भूल गए कि भारत को चक्रव्यूह तोड़ना भी आता है और बनाना भी। Su-F-7E इसी चक्रव्यूह को ध्वस्त करने वाला हमारा अचूक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। लेकिन क्या भारत इस महाचुनौती के लिए तैयार है? क्या HAL नासिक में इतनी क्षमता है कि वह दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक का निर्माण कर सके? इसका जवाब हर भारतीय का सीना गर्व से भर देगा। HAL का नासिक प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, यह वो जगह है जहां लोहे को फौलाद में बदला जाता है। यह वही कर्मभूमि है जहां भारत के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली लड़ाकू विमान Su-30 ACDO इस MKI का जन्म हुआ है। साल 2004 से लेकर आज तक इसी प्लांट ने 220 से ज्यादा Su-30 MKI बनाकर भारतीय वायुसेना को दिए हैं। यह वही कारखाना है जिसकी बनाई हुई सुख की गरज आज भी हिमालय की घाटियों में गूंजती है। रूसी विशेषज्ञों का मानना है कि नासिक प्लांट सुई के उत्पादन के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार है। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और असेंबली लाइनों में मामूली बदलाव करके ही काम शुरू किया जा सकता है। माना जा रहा है कि केवल 20 से 30% नई मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता होगी। यह भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ है, क्योंकि इससे न केवल उत्पादन की लागत कम होगी बल्कि समय की भी भारी बचत होगी। इसका मतलब है कि भारत बहुत ही कम समय में इस आसमानी शिकारी को दुश्मनों के खिलाफ तैनात कर सकेगा। और यह तो सिर्फ विमान के ढांचे की बात हुई। किसी भी फाइटर जेट का धड़कता हुआ दिल उसका इंजन होता है। नासिक के पास ही कोरापुट में HAL की फैसिलिटी ने 920 से ज्यादा L-31FP इंजन बनाए हैं। यही दशकों का अनुभव Su-57E-22 शक्तिशाली L-31F-1S इंजनों के निर्माण में काम आएगा और हमारी रूस पर निर्भरता को न्यूनतम कर देगा। रूस का प्रस्ताव भी शानदार है। पहले 20 से 30 विमान अगले 3 से 4 वर्षों में सीधे रूस से आएंगे और इसके साथ ही नासिक में मेड इन इंडिया सुई का उत्पादन शुरू हो जाएगा। 2030 के दशक की शुरुआत तक 60 से 70 भारतीय Sun-E आसमान में दहाड़ने के लिए तैयार होंगे। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का वह शिखर है जो दुनिया को यह बताएगा कि भारत अब हथियारों का बाजार नहीं बल्कि हथियारों का निर्माता बन चुका है। अब सवाल यह है कि भारत ने दुनिया के सबसे चर्चित फाइटर जेट अमेरिकी F-35 को खरीदने से इनकार क्यों किया? अमेरिका ने F-35 का ऑफर भारत के सामने रखा था, लेकिन भारत ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह 2025 का नया भारत है जो किसी के रहमो क्रम पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। पहली बात तो यह है कि F-35 की कीमत आसमान छूती है, लगभग 110 मिलियन प्रति विमान, जबकि Su-57E 80 से 100 मिलियन में उपलब्ध है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ कीमत की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और संप्रभुता की थी। अमेरिका F-35 के साथ टेक्नोलॉजी का पूर्ण हस्तांतरण, TOT और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं था। सोर्स कोड किसी भी विमान का दिमाग होता है और इसके बिना भारत अपने स्वदेशी हथियारों और सिस्टम को विमान में एकीकृत नहीं कर सकता था। इससे भी बड़ा खतरा F-35 में लगे किल स्विच का था, जिसका मतलब था कि अमेरिका जब चाहे पेंटागन में बैठकर एक बटन दबाकर भारत के पूरे F-33 बेड़े को लोहे के कबाड़ में बदल सकता था। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक ऐसा समझौता था जिसे कोई भी स्वाभिमानी देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा S-400 डील के बाद अमेरिका के काटसा प्रतिबंधों की तलवार भी भारत पर लटक रही थी। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके बनाए नियमों के पिंजरे में कैद हो जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, हमारी सुरक्षा, हमारे फैसले। इसके विपरीत रूस ने Sun-E के साथ पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड और 60% तक भारत में निर्माण का वादा किया है। भारत और रूस की रक्षा साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है।
SU-30 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक यह दोस्ती अटूट रही है। Cu-57E का चयन करके भारत ने वॉशिंगटन को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी एक ध्रुव पर केंद्रित नहीं है, बल्कि केवल और केवल भारतीय हितों पर आधारित है। यह एक ऐसा कूटनीतिक दांव है जिसने एक ही समय में वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों की नींद उड़ा दी है। अब बात करते हैं उस महाअपराधी यानी Su-57 की क्षमताओं की, जो इसे आसमान का असली सिकंदर बनाती है। यह सिर्फ एक रडार को चकमा देने वाला विमान नहीं है, यह एक उड़ता हुआ विनाशक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपर मैन्यूरेबिलिटी, यानी हवा में ऐसी कलाबाजियां करने की क्षमता जो फिजिक्स के नियमों को भी चुनौती देती है। इसके इंजन में लगे 360 डिग्री थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल इससे हवा में किसी भी दिशा में पलक झपकते मोड़ सकते हैं। चीन का J-20 शायद स्टेल्थ में थोड़ा आगे हो, लेकिन अगर कभी आमने सामने की लड़ाई डॉग फाइट हुई तो 557 उसे एक खिलौने की तरह हवा में नचाकर रख देगा। J-20 के पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब और कहां से हुआ। लेकिन भारत का असली मास्टर प्लान तो इससे भी बड़ा है। भारत Sun-E को सिर्फ रूसी हथियारों के साथ नहीं उड़ाएगा, बल्कि इसे अपने स्वदेशी हथियारों से लैस करके और भी ज्यादा घातक बना देगा। यह एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। शरीर रूस का, लेकिन आत्मा और हथियार हिंदुस्तान के। इस पर लगेगी हमारी अस्त्र मिसाइल, जो 160 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को भस्म कर देगी। इस पर लगेगी रुद्रम-3 मिसाइल, जो दुश्मन के रडार स्टेशनों को ही अंधा कर देगी। और सबसे बड़ा हथियार होगा ब्रह्मोस NG, जो हाइपरसोनिक गति से दुश्मन के किसी भी ठिकाने को मिट्टी में मिला देगा। इतना ही नहीं, सुने, रूस की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को भी ले जाने में सक्षम है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह वो शक्ति है जो पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को एक मजाक बना देगी। जब तक पाकिस्तान अपने चीनी J-30 को उड़ाने के लिए तैयार होगा, तब